लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। हमने 6 तरह की क्लासिफिकेशन है नेचुरल ड्रग की। इसमें की थी अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हमने पढ़ चुके हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये तीनों तरह की कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? क्लासिफिकेशन, इसमें जो मेडिसिनल प्लांट है, जो नेचुरल ड्रग है, उसको किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है। इसमें जो फार्माकोलॉजिकल, जो भी कोई भी जो प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, उसके जो थेरापेटिक एक्टिविटी है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसके बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया है, उनको इस क्लासिफिकेशन में रखा गया है। अगर हम बात करें इसमें किस तरह की कैटेगरी है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब इसमें किस तरह का इफेक्ट हो रहा है, जैसे इसमें कुछ टर्म्स आ जाते हैं। सबसे पहले कार्मिनेटिव्स। अब जो कार्मिनेटिव्स हैं, ये एक तरह का मेडिसिनल प्लांट है, उसका एक एक्शन है। कार्मिनेटिव्स वो होते हैं जो कि गैस को जीआई ट्रैक्ट में से एक्सपेल करने में हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले आपको ये टर्म्स, जो कुछ टर्म्स हैं, ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। कार्मिनेटिव्स जो होते हैं, इसके अंदर सारी वो मेडिसिनल प्लांट आ जाएंगे जो कि जिनका एक्शन क्या है, गैस को एक्सपेल आउट करने में हेल्पफुल होते हैं। वो सब्सटेंस होते हैं जो रिमूव करते हैं, रिमूव्स gases from GI tract। ठीक है, वो वाले एजेंट्स आ जाते हैं। इसके एग्जांपल्स करें तो इसमें जैसे कोरिएंडर आ गया, कोरिएंडर और फेनल, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। कार्डेमम और इस तरह से एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन था कार्मिनेटिव का। उसके बाद आ जाते हैं परगेटिव्स। ये जो टर्म्स हैं, फार्मास्यूटिकल टर्म्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये कार्मिनेटिव का काम भी स्टमक के लिए ही है, ठीक है, लेकिन ये क्या करती है, इसका मेन फंक्शन है कि ये गैसेस को एक्सपेल आउट करती है। परगेटिव क्या होती है? जो इवैक्यूएशन यानी एम्प्टिंग करना, बाउल की एम्प्टिंग करना, वो होते हैं परगेटिव्स। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है जैसे सेना रुबाब, सेना रुबाब, ठीक है, एम्प्टिंग करना, ठीक है, यानी कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो उसके लिए परगेटिव्स दिए जाते हैं। और वो नेचुरल ड्रग्स कौन सी हैं जिसका परगेटिव एक्शन होता है, जैसे सेना हो गया और रुबाब हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाते हैं वो है, नेक्स्ट जो एक्शन है फार्माकोलॉजिकल, वो है कार्डियोटॉनिक्स। कार्डियोटॉनिक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कार्डियक यानी हार्ट की डिजीज के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होते हैं। इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं जैसे डिजिटैलिस, और भी कई एग्जांपल आ जाते हैं। मैं वन बाय वन करके करवा रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो है एंथेल्मेंटिक्स। एंथेल्मेंटिक्स ये क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वर्म्स हो जाते हैं हमारे, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर जो वर्म्स होते हैं, जैसे टेप वर्म हो गया, थ्रेड वर्म हो गया, राउंड वर्म्स होते हैं, उनको इंटेस्टाइन में से एक्सपेल आउट करने के काम में आते हैं। तो ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं। इसके एग्जांपल में जैसे क्वेशिया, ठीक है, और भी एग्जांपल्स होते हैं। मैं वन बाय वन करके एक एक करके ही आपको बता रही हूँ जितने पॉसिबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका होता है, इसका एंटी अमीबिक।
एंटी अमीबिक में क्या आ जाता है, कुर्ची। कुर्ची के ड्रग्स के नेम है, ये एग्जाम्पल है इनके, जो नेचुरल ड्रग्स है ना इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इपिकैकुआना, 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 ठीक है। इस तरह से ये एग्जाम्पल है। इसका एंटी अमीबिक ड्रग का, ठीक है। इसका एक्शन क्या है, एंटी अमीबिक, जो अमीबिक के अगेंस्ट काम करता है। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट जो फार्माकोलॉजिकल होती है वो एक्शन है एंटी स्पाज्मोडिक। एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी स्पाज्मोडिक क्या होती है, जो स्पाज्म पेन होता है, ठीक है, एक तरह के मसल पेन, वॉलंटरी मसल का जो पेन होता है उसको कंट्रोल करने के हेल्प में आती है, ये होती है एंटी स्पाज्मोडिक। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जो नेचुरल ड्रग का एग्जाम्पल है वो है धतूरा, बेलाडोना, ठीक है। ये एग्जाम्पल है एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग का। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, एंटी स्पाज्मोटिक, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद आ जाते हैं एंटी कैंसरस ड्रग। एंटी कैंसर, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग में क्या आ जाती है, विनका, विनका एंटी कैंसर ड्रग में आ जाती है, ठीक है। एंड टैक्सस, ठीक है। तो ये है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम इसकी बात करें, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है, जैसा फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, यानी कोई भी डिजीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए जिस तरह का वो एक्शन कर रहा है, मतलब अगर पेट दर्द है तो उस पेन को रिलीव कर रहा है, कोई मसल पेन है तो मसल को रिलीव कर रहा है। एंटी कैंसर ड्रग में कैंसर को वो ट्रीटमेंट के यूज में हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो पेट में अलग अलग तरह की, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, उससे रिलीव कर रहा है, ठीक है। या फिर एंथेलमेंटिक्स आ गए, जैसे अगर पेट में वॉर्म्स हो गए, इंटेस्टाइन में वॉर्म्स हो गए, उसको एक्सपेल आउट करने के लिए। तो इनका सब अलग अलग एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक एक्शन, पर्टिकुलर एक जो डिजीज है उसके ट्रीटमेंट में जैसा वो एक्शन कर रहा है, ठीक है, उसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। इसमें ये सारी आ गई कि कार्मिनेटिव्स आते हैं, उसमें एग्जांपल्स बता रखे हैं, जो कि नेचुरल ड्रग के एग्जांपल कोरिएंडर हो गया, फेनल हो गया, कोरिएंडर हो गया, फेनल हो गया, कार्डिमम हो गया, ये सब कार्मिनेटिव्स आते हैं जो कि गैसेस को एक्सपेल आउट करने में हेल्पफुल होता है। परगेटिव्स हो गए, ठीक है। परगेटिव्स का क्या हो, वो एजेंट है जो कि बाउल को इवैक्यूएट करने में हेल्प करता है। कार्डियोटॉनिक्स हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, इसमें नेचुरल जो जैसे डिजिटैलिस हो गया, ठीक है। एंटलमेंटिक्स जो कि वर्म्स को एक्सपेल आउट करने में, चाहे वो टेप वर्म्स हो, राउंड वर्म्स हो, कोई भी वर्म हो, उसको इंटेस्टाइन से एक्सपेल करने के लिए यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल आ गया क्वेशिया। उसके बाद क्या होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, एंटी अमीबिक, जैसे इसमें कुर्ची और एपिकाकुआना, और एंटी स्पाज्मोडिक, स्पाज्म पेन से रिलीफ करने में जो हेल्पफुल होता है, जैसे धतूरा और बेलाडोना। उसके बाद ये सब नेचुरल ड्रग के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जो जैसा उसका आप इसमें अब जो फार्माकोग्नोसी है, इसके अंदर बाकी सारे चैप्टर पढ़ोगे वो इसी बेस पे पढ़ोगे कि कार्मिनेटिव्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है, नेचुरल ड्रग्स कौन कौन सी आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद एंटी कैंसरस में कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है, और एंटी स्पाज्मोडिक, इस तरह से चैप्टर वाइज इसको डिवाइड कर रखा है पूरी फार्माकोग्नोसी को। और उसमें जो ड्रग्स आ जाती हैं उन ड्रग्स के रिगार्डिंग हम सारी डिटेल पढ़ेंगे, इनका कॉमन नेम क्या है, इनका बोटेनिकल सोर्स, बोटेनिकल नेम क्या है, कौन सी फैमिली से है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किस तरह से इसके क्या क्या यूजेस है। ये हो गया हमारा फार्माकोलॉजिकल बेस पे कैसे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करें तो मेरिट्स ये है कि हम इसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ड्रग हैं कैटेगरी में रखी गई हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये इस तरह की
कैटेगरी की ड्रग है, कार्मिनेटिव है, तो ये सारी इसकी एक्शन क्या है, कार्मिनेटिव एक्शन है, ठीक है। कार्डियोटोनिक्स है, तो इसके एक्शन क्या है, कार्डियोटोनिक है। तो इसको अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे, थेरापेटिक एक्शन के बेस पे इसको स्टडी करना ईजी हो जाता है। लेकिन अब इसके बहुत से डीमेरिट्स भी हैं। क्या है, कई इस तरह की ड्रग होती हैं जिनके एक से ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नक्स वोमिका है एक, वो सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह भी एक्ट करती है और बिटर टॉनिक की तरह भी एक्ट करती है, ठीक है। सिंचोना है, ठीक है, सिंचोना एक ड्रग है जो कि बिटर टॉनिक की तरह भी एक्ट करती है। ये एक नेचुरल ड्रग है जिसका नाम है सिंचोना, ठीक है। ये बिटर टॉनिक की तरह भी एक्ट करती है। बिटर मतलब कि जो बिटर टेस्ट प्रोवाइड करती है, कई फॉर्मुलेशन में ये जरूरत होती है। तो और किसकी तरह, एंटीपायरेटिक और एंटी मलेरियल की तरह भी एक्ट करती है। अब दोनों की तरह एक्ट करती है तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, बिटर टॉनिक में रखा जाए या फिर एंटी मलेरियल क्लासिफिकेशन में रखा जाए। तो इस तरह की ड्रग्स के लिए कंफ्यूजन हो जाती है जिसके एक से ज्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन होती है कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें जो ऑर्गेनाइज है और अनऑर्गेनाइज ड्रग के बारे में भी कोई आइडिया नहीं मिलता कि कौन सी ड्रग ऑर्गेनाइज है, कौन सी ड्रग अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। और इसमें ना ही ये पता लगता है कि कौन सा सोर्स है, सोर्स क्या है ड्रग का, ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, ये भी इससे कोई आइडिया नहीं लगता। ये इसके कुछ मेरिट्स हो गए इसके फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। आगे हम बात करें, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में नाम से क्लियर हो जाता है, केमिकल के बेस पे यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, केमिकल क्लासिफिकेशन को। जैसे कौन कौन से केमिकल होते हैं किसी पर्टिकुलर जो भी मेडिसिनल प्लांट है उसमें, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत से मेडिसिनल प्लांट है उसके अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल क्लासिफिकेशन में मीन्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसके बेस पे। जैसे इसमें क्या है, कोई भी पर्टिकुलर हमने लीफ ले लिया या किसी भी जो मेडिसिनल प्लांट है कोई भी उसका मेडिसिनल यूज है उसके अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गए, जैसे अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन, टैनिन, इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण इनकी क्या होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये नाम है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के। ठीक है, अब अल्कलॉइड्स किस किस प्लांट में प्रेजेंट होता है, इसके एग्जांपल जैसे सिंचोना और धतूरा। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स सेना, अलोए, जिनसेन, ये नेचुरल ड्रग के एग्जांपल है। सेना, अलोए, जिनसेन, ठीक है। उसके बाद इनकी डिटेल स्टडी आप पढ़ोगे कि ये कौन कौन से होते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, ट्रेगाकैन, स्टार्च, ठीक है। उसके बाद वोलाटाइल ऑयल किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है क्लोव में, कोरिएंडर में, फेनल में, क्लोव, कोरिएंडर, फेनल,
ठीक है। रेजिन किस में, रेजिनस ये मैटर किस में प्रेजेंट होता है, ये टोलू बाल्सम में, ठीक है, और क्या होता है बेंजोइन में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा टैनिन। टैनिन के एग्जांपल ये टी में प्रेजेंट होता है, टैचू में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं भी जो केमिकल कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर भी अल्कलॉइडल क्लासिफिकेशन भी जिसमें अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है वो एक ही कैटेगरी में रख दिए, जिसमें ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है वो एक कैटेगरी में रख दिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक कैटेगरी में रख दिए। इनके नेचुरल ड्रग के एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ नेचुरल ड्रग्स। वोलेटाइल ऑयल है वो एक कैटेगरी में, इस तरह से इनको कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, भी कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट है उसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के सारे ड्रग्स एक में रखते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करें कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। मेरिट्स तो ये है कि हमें हर एक के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पता लग जाता है, भी इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी स्टडी करनी बड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें हमें सोर्स का नहीं पता लगता, भी ड्रग का क्या सोर्स है ये चीज हमें नहीं पता चलती, ठीक है। और इसमें क्या होता है कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कईयों में कुछ केमिकल, दो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन किया था ना, दो फार्माकोलॉजिकल एक्शन थे, फिर ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे भी इसको किस कैटेगरी में रखा जाए। अब इनमें भी कईयों में अल्कलॉइड भी प्रेजेंट होगा, वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होएगा, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम उसको अल्कलॉइड वाली कैटेगरी में रखें या वोलेटाइल ऑयल वाली कैटेगरी में रखें। जैसे एग्जांपल है सिंचोना का एग्जांपल ले लेते हैं। जो सिंचोना है ना ये ग्लाइकोसाइड भी है, ठीक है, और ये अल्कलॉइडल भी आ जाती है। जो सिंचोना है ये ड्रग है, एक नेचुरल ड्रग है, ये ग्लाइकोसाइड में भी आ जाती है, अल्कलॉइडल में भी आ जाती है। तो अब ये कंफ्यूजन हो जाती है कि इसको ग्लाइकोसाइड में रखा जाए या फिर अल्कलॉइडल कैटेगरी में, किस कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। और इससे हमें ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इससे हमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में भी नहीं पता चलता कि कौन सी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है कौन सी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, उसके बारे में भी हम ये चीज डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये होगी हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद बात करते हैं हम कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमिकल, अब आप नाम से क्लियर है, कीमो यानी केमिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट प्लस टैक्सोनॉमिक यानी टैक्सोनॉमी, जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा था। इसमें क्या होता है दोनों कैटेगरी देखी जाती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कीमो का यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग भी, और टैक्सोनॉमिक फीचर्स कैरेक्टर्स यानी बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन थी उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कैटेगरी बनाई जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम टैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा था कि इसमें फाइलम देखा जाता है, फाइलम देखा जाता है, स्पीशीज देखी जाती है, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, ये सब चीजें देखी जाती है। तो इसमें भी फैमिली के बेस पे, एक तरफ तो फैमिली है और उसकी केमिकल कैरेक्टर के बेस पे, जैसे अम्बेलिफेरी फैमिली है एग्जाम्पल के तौर पे, अम्बेलिफेरी फैमिली है, ठीक है। अम्बेलिफेरी फैमिली में क्या होगा, वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। फैमिली इसकी जो फैमिली है वो अम्बेलिफेरी यानी ये क्या है टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर के बेस पे, ठीक है। और इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो जो जिसकी फैमिली अम्बेलिफेरी है उसमें वोलेटाइल ऑयल है तो उसको एक कैटेगरी में रख दिया। उसमें उसके बाद कन्वोल्वोलेसी फैमिली है, ये इसमें रेजिन्स होते हैं, ठीक है, कन्वोल्वोलेसी फैमिली, इसमें रेजिन्स होते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से जो कीमोटैक्सोनॉमी है ये कॉम्बिनेशन है किसका, ये कॉम्बिनेशन है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का भी, ठीक है, और टैक्सोनॉमिक फीचर का भी, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ जो ड्रग हैं उनको इसमें कैटेगराइज किया गया है। ये हो गया कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये चैप्टर में हमने पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन ड्रग्स की। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, ठीक है। नेचुरल ड्रग्स और क्रूड ड्रग एक ही बात होती है, वही सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें नेचुरल सब्सटेंस से, नेचुरल सोर्स से हम उसको ऑब्टेन करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो मिनरल हो। उसके बाद जो फार्माकोग्नोसी के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो 6 तरह की क्लासिफिकेशन की गई है भी किस ड्रग को किस कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है। तो उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बायोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल और कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इन सब के अलग अलग फंक्शन है, उसके बेस पे ड्रग को कैटेगराइज किया गया है। लेकिन जो आजकल जो चल रही है क्लासिफिकेशन वो सबसे ज्यादा कीमोटैक्सोनॉमी, यानी उसके टैक्सोनॉमिक फीचर्स को भी देख के ध्यान में रखा जाता है और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, दोनों चीजें। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पॉजिटिव पॉइंट्स है और जो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन दोनों के पॉजिटिव पॉइंट जो मेरिट्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की स्टडी भी कर सकते हैं और टैक्सोनॉमिकल फीचर की स्टडी भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये आजकल जो मॉडर्न जो अप्रोच है वो कीमोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग, ये क्लासिफिकेशन नेचुरल ड्रग का ये कंप्लीट हो गया आपका। ये सेकंड चैप्टर था आपका फार्माकोग्नोसी का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये जो चैप्टर है इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। इसमें कुछ टर्म्स करवाई थी मैंने आपको फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, जैसे कार्मिनेटिव्स, परगेटिव, एंटीस्पाज्मोडिक, ये जो टर्म्स हैं आपकी जो बुक है उसमें, जो सीके को काटे की बुक है उसमें पीछे ग्लॉसरी दे रखी है, उसमें सारी टर्म्स की डेफिनेशन दे रखी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्मिनेटिव्स क्या होती हैं, परगेटिव्स क्या होती हैं, एंटीस्पाज्मोडिक क्या होती है, कार्डियोटॉनिक्स क्या होती हैं, वहाँ से भी आपको पता होना चाहिए। बाकी जब इनके चैप्टर वाइज भी ये आएंगे स्टार्टिंग से, जैसे कार्मिनेटिव्स का चैप्टर आएगा, ठीक है, कार्डियोटॉनिक्स का चैप्टर आएगा, वो चैप्टर वाइज भी डेफिनेशन आएगी, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल टर्म्स हैं, ये आपको सारी डिटेल में पता होना चाहिए। आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें।